नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छम भारतम। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ। कक्षा 7 के तीसरे पाठ का हम लोग आज हिंदी अनुवाद और उसका अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोगों को लंग लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग पढ़ना है। लंग लकार यानी भूतकाल और मध्यम पुरुष में किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में। लंग लकार का मतलब होता है किसी काम के बीते हुए समय में होने का बोध, और मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। तो चलिए हम लोग इस पाठ के माध्यम से देखते हैं। वार्तालाप में सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष होता है, अर्थात जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो बोलने वाला उत्तम पुरुष और सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के लिए हम लोग एक वचन में त्वम का प्रयोग करते हैं यानी तुम, द्विवचन में युवाम यानी तुम दोनों, और बहुवचन में यूयम यानी तुम सब का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि मध्यम पुरुष की क्रिया जब हम लोग लंग लकार में बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो लंग लकार में मध्यम पुरुष की क्रिया बनाने के लिए क्रिया के पहले यानी धातु के पहले अ जोड़ेंगे, और उसके बाद में मध्यम पुरुष एक वचन में अह, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। मध्यम पुरुष की क्रिया बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में शुरू में अ जोड़ेंगे और एक वचन में अह, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत जोड़ेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं किस प्रकार से धातु रूप बनाया गया है। त्वम अपठः, यहाँ देखेंगे पठ धातु है और उसके पहले अ जोड़ा गया है अ, और अंत में अ जोड़ा गया है। तो क्रिया बनी हमारी अपठः। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अपठः। यहाँ हम लोग देखते हैं युवाम यानी द्विवचन में युवाम तुम दोनों के लिए, और अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा। अब यहाँ देखेंगे धातु हमारी है पठ और उसके पहले हमने जोड़ा अ और अंत में जोड़ा क्या? अतम यानी अपठतम, यानी मध्यम पुरुष में हमारी क्रिया चलेगी अपठतम। अब बहुवचन में यूयम कर्ता के साथ यानी तुम लोग या तुम सब ने, तो तुम सब के साथ हम लोग देखेंगे धातु हमारी है पठ और इसके पहले जुड़ा है अ और अंत में अत, यानी हमारी क्रिया बनेगी अपठत। तो मध्यम पुरुष में हमारा रूप चलेगा अपठः, अपठतम और अपठत। अब इस प्रकार से हम क्रियाओं का प्रयोग सीखेंगे वाक्य के उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। त्वम क्रीड़ा प्रतियोगिताम अक्रीडः, तुमने क्रीड़ा प्रतियोगिता में खेला। त्वम जनकेन सह अक्रीडः, तुमने पिता के साथ खेला। त्वम कंदुकेन सह अक्रीडः, तुमने गेंद के साथ खेला। इस उदाहरण में हम लोगों ने देखा मध्यम पुरुष की एक वचन का प्रयोग अक्रीडः है ना। त्वम क्रीड़ा प्रतियोगितायाम अक्रीडः, तुमने क्रीड़ा प्रतियोगिता यानी खेल के प्रतियोगिता में खेला। त्वम जनकेन सह अक्रीडः, तुमने पिता के साथ खेला। त्वम कंदुकेन सह अक्रीडः, तुमने गेंद के साथ खेला। अब हम लोग दूसरे उदाहरण में द्विवचन का प्रयोग देखेंगे। किम युवाम देवालयम अगच्छतम, क्या
तुम दोनों मंदिर को गए। हया युवाम किम अर्थम अधावतम, कल तुम दोनों किस लिए दौड़े? कल तुम दोनों किस लिए दौड़े? युवाम क्षिप्रम अचलत, तुम दोनों जल्दी शीघ्र चले। तुम दोनों शीघ्र चले। फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं। किम युवाम देवालयम अगच्छतम, क्या तुम दोनों मंदिर गए? हया युवाम किम अर्थम अधावतम, कल तुम दोनों किस लिए या क्यों दौड़े? युवाम क्षिप्रम अचलतम, तुम दोनों शीघ्र चले। यूयम निर्धनाय धनम अयक्षय, तुम लोगों ने निर्धन के लिए धन दिया। हया यूयम मार्गे बुभुक्षितम भिक्षुकम अपश्यत, कल तुम दोनों ने रास्ते में भूखे भिक्षुक को देखा। भिक्षुक यानी भिखारी। यूयम भिक्षुकाय भोजनम वस्त्राणि च आनयत, तुम लोगों ने भिक्षुक के लिए भोजन और वस्त्रों को लाया। अब हम लोग एक लेख के माध्यम से, स्वच्छ भारतम निबंध के माध्यम से लंग लकार की क्रिया का प्रयोग देखेंगे। स्वच्छम शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद है। सु जोड़ अक्ष, सु जोड़ अक्ष इति, तो स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ अक्ष। स्वजीवनी स्वच्छता आवश्यकी अस्ति, स्वजीवन यानी अपने जीवन में स्वच्छता सफाई आवश्यक है। स्वच्छताया अभावे जनानां शरीराणि विविध रोगैः पीड़ितानि भवन्ति, स्वच्छता के अभाव में लोगों का शरीर अनेकों रोगों से पीड़ित होता है। नराः मलिन पदार्थान अवशिष्टान च यत्र तत्र क्षिप्त्वा परिसरम मलिनम कुर्वन्ति, लोग गंदे पदार्थों को और बेकार पदार्थों को यत्र तत्र इधर उधर क्षिप्त्वा फेंक कर परिसर यानी प्रांगण या क्षेत्र या मैदान मलिनम कुर्वन्ति गंदा करते हैं। अर्थात लोग गंदे पदार्थों और बेकार के पदार्थों को यत्र तत्र इधर उधर फेंक कर क्षिप्त्वा फेंक कर परिसरम यानी परिसर को क्षेत्र को मलिनम कुर्वन्ति गंदा करते हैं। तेन जन जीवने शांति नश्यति, वे लोग उनके जीवन में शांति नष्ट होती है। स्वगृहस्य मार्गस्य विद्यालयस्य च स्वच्छीकरणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, अपने घर का रास्ते का मार्गस्य माने मार्ग का विद्यालयस्य यानी विद्यालय का स्वच्छीकरण सफाई अस्माकं यानी हमारी कर्तव्यम कर्तव्य है। अर्थात पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि अपने घरों का रास्ते का विद्यालय का सफाई करना हमारा कर्तव्य है। अस्थाने स्वच्छतायाः विशेष रूपेण ध्यानं कुर्वन्तु, जगह जगह पर सफाई का विशेष रूप से ध्यान करें। स्वच्छताया स्वास्थ्यम ईश्वरं च वसतः, स्वच्छता में और स्वास्थ्य में ईश्वर रहता है। अध वयम संकल्पम कुर्मः, आज हम लोग संकल्प करते हैं। इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है
तो उसके बारे में मूल्य स्वच्छम भारतम अभियाने पूर्णम सहयोगम करिष्यामः। स्वच्छ भारत अभियान में पूर्ण सहयोग करेंगे, अर्थात स्वच्छ भारत अभियान में हम भारतीयों को अपना सहयोग देना चाहिए। तो सबसे पहले छात्रों को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए, उसके लिए आपको शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो पहले हम लोग उच्चारण करके देखते हैं। यहाँ पे शुद्ध उच्चारण कुरुता स्वपाठम मधुरम चिकित्सकः स्वच्छता भिक्षुकाः निर्धनाय वस्त्राणि प्रसन्नाः। दूसरे पाठ में हम लोगों को उच्चारण करके इस वाक्य का अर्थ बताना है। तो चलिए हम लोग उच्चारण करते हैं। त्वम निर्धनाय वस्त्राणि अयक्षः, तुमने निर्धन को वस्त्र दिया। युवाम पत्रम अलिखतम, तुम दोनों ने पत्र को लिखा। जनजीवने शांतिश्च नश्यति, जनजीवन में शांति का नाश होता है। अतः वयम संकल्प कुर्मः, आज हम लोग संकल्प करते हैं। पहला प्रश्न है विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प से उचित उत्तर चुन करके हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो चलते हैं, पहला देखते हैं। पहला क, त्वम पितामहेन सह, तुम पितामह यानी दादा के साथ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ त्वम जो है मध्यम पुरुष का कर्ता है और एक वचन है। तो इसके लिए हम लोगों को मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पे प्रयोग करनी होगी। तो हम लोग विकल्प में देखते हैं मध्यम पुरुष की क्रिया कहाँ पे है। क्रीडतम, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। क्रीडत मध्यम पुरुष का बहुवचन है। और अक्रीडन जो है ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए सही विकल्प होगा हमारा अक्रीडः। यूयम प्रसन्नाः, तुम लोग प्रसन्न। तुम लोग प्रसन्न यानी तुम लोग जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हम लोगों को यहाँ पे प्रयोग करनी होगी, यानी अभवत्। यूयम प्रसन्ना अभवत्। तीसरा है युवाम परिवारेण सह चित्रागारम, तुम दोनों परिवार के साथ चित्रागार यानी जहाँ चित्रों को रखा जाता है प्रदर्शनी स्थल। तो युवाम के साथ, चूंकि युवाम द्विवचन का करता है इसलिए इसके साथ द्विवचन की क्रिया होगी अगच्छतम। त्वम कक्षायाम कविताम, अब यहाँ हमारा कर्ता त्वम एक वचन है तो क्रिया एक वचन की होगी, यानी तुमने कक्षा में कविताओं को पढ़ा। अपठः, यहाँ पे हम लोग भरेंगे अपठः। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को एक प्रश्न में उत्तर देना है। तो युवाम पुस्तकालय कानी अपठतम, तुम दोनों ने पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में क्या पढ़ा। तो अगर इसको हम लोगों को सेंटेंस में देना होता तो हम लोग युवाम को यानी मध्यम पुरुष में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब हम लोग उत्तम पुरुष में कन्वर्ट करके देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा कि तुम कहाँ जाते हो तो आप जवाब देते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ। तो उसी तरह से संस्कृत में भी प्रश्न अगर आपसे मध्यम पुरुष में पूछा जाता है और जिस वचन में पूछा जाता है तो आप उसको उत्तम पुरुष में उस वचन में आप उसका जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि एक शब्द में देना है इसलिए हम लोग एक शब्द में यहाँ लिखेंगे पुस्तकानि। नरः अवशिष्टान् छित्त्वा किं मलिनं कुर्वन्ति, लोग बेकार के पदार्थों को फेंक कर क्या गंदा करते हैं। तो परिसरम यानी क्षेत्र को। जनः कः पीड़िताः सन्ति, लोग किससे पीड़ित हैं। तो आपका होगा रोगः यानी बीमारियों से। अस्माकं कर्तव्यम किम, हमारा कर्तव्य क्या है। तो स्वच्छीकरणम अस्माकं कर्तव्यम यानी सफाई करना, परिवेश को स्वच्छ करना हमारा कर्तव्य है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लंग लकार मध्यम पुरुष के उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों को भरना है। त्वम मधुरम वचनम, तुमने मधुर वचन। अब यहाँ हम लोग चलेंगे देखेंगे। विकल्प है वदतम, अवदह और अवदत। चूंकि हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है इसलिए इसके साथ हम लोग क्रिया भरेंगे क्या, अवदह। युवाम कंदुकेन कदा, युवाम कंदुकेन कदा, तुम दोनों गेंद से कब। तो युवाम
मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो अब हम लोग द्विवचन की क्रिया भरेंगे यहाँ अक्रीडतम। अक्रीडतम। प्रातः काले युवाम स्वपाठम। प्रातः काले युवाम स्वपाठम। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि प्रातः काले युवाम यानी तुम दोनों अपने पाठ को, तो हम लोग यहाँ देखेंगे द्विवचन का क्रिया, तो अपठतम। प्रातः काल तुम दोनों ने अपने पाठ को पढ़ा। युवम निर्मलम जलम। तो युयम बहुवचन मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसके साथ बहुवचन की क्रिया अपीवत। युयम निर्मलम जलम अपीवत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अधोलिखित क्रियापदानाम पद परिचयम अलिखत। नीचे दी गई क्रियाओं का पद परिचय हम लोगों को देना है। तो अपठतम, अपठतम जो है ये मध्यम पुरुष का है और इसका धातु जो है पठ धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है और द्विवचन है। अब नेक्स्ट क्रिया जो है अनमत है, इसमें नम धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। तीसरा है अवदह। अवदह में वद धातु है, लंग लकार है और मध्यम पुरुष है और एक वचन है। अचलह। चल धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। अस्मृत। अस्मृ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तुमने कौन सा चलचित्र देखा। तुमने यानी मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो वाक्य में हम लोग देखते हैं त्वम किम चलचित्रम अपश्य। त्वम किम चलचित्रम अपश्य। तुम दोनों ने खाना खाया। युवाम भोजनम अखादतम। तुम सब ने गीत गाए। यूयम गीतम अगायत। तुम हवाई जहाज से कहाँ गए थे। त्वम वायुयानेन कुत्र अगच्छः। तुम सब ने लेख लिखा। यूयम लेखम अलिखत। यूयम लेखम अलिखत। तुम सब ने लेख लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि अधोलिखित विकल्पेभ्य उचित उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्पों से सही उत्तर को चुनिए। तो आपका प्रश्न दिया है कि सज्जन व्यक्ति की संगति से दुर्जन व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। सज्जन व्यक्ति के कौन कौन से गुण दुर्जन व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। विकल्प है सत्य, धैर्य, क्षमा। दूसरा है क्रोध, हिंसा, असत्य। तीसरा है मान, माया, लोभ और चौथा है चोरी, कुशीला और परिग्रह। तो इसमें से पहला वाला सही है कि सत्य, धैर्य और क्षमा दुर्जनों के हृदय को परिवर्तित कर देता है। अब आपका अगला प्रश्न रचनात्मक है, जिसे बच्चे स्वयं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।